नमस्कार। शुद्ध राजनीतिक युद्ध को समझने और समझाने वाले शो सत्ता के साथ मैं राहुल सिन्हा फिर आपके सामने हाजिर हूं। वैसे तो सत्ता को हासिल करने का कोई स्थायी फॉर्मूला अभी तक नहीं बना है, लेकिन आज हम शो की शुरुआत सत्ता पाने के कुछ समीकरणों के साथ कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद यानी सत्ता, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और मुफ्त का वितरण यानी सत्ता, जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और सहानुभूति का मर्म यानी सत्ता। तो आज बात उस सियासत की जिसमें राजनीतिक सहानुभूति का मतलब सत्ता होती है। बंगाल की सियासत में कल शाम से सहानुभूति का चैप्टर जुड़ा है। बीती शाम पर्चा भरने के बाद नंदीग्राम में कैंपेन कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जख्मी हो गई। दीदी को यह चोट कैसे लगी, यह चोट अनजाने में लगी या जानबूझकर चोट पहुंचाई गई, बंगाल की राजनीति आज इसी सवाल के इर्द गिर्द सिमट गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की झड़ी लगी हुई है। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों का यह जानना और समझना जरूरी है कि जब ममता बनर्जी जैसी राजनीतिक हस्ती को चोट लगती है तो उसके सियासी अर्थ क्या क्या होते हैं। क्या राजनेताओं की चोट का वोट से कोई कनेक्शन भी होता है? आइए शुरू करते हैं सियासत को समझाने वाला शो सत्ता। सियासत के सुपर शो सत्ता में आज उस गुत्थी से उलझेंगे और सुलझाएंगे जिसमें साम दाम दंड भेद की राजनीति का मतलब सत्ता होता है। आज बात उस सियासत की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का सवाल ध्यान से सुनिए। आज का सवाल है, चोट के बाद क्या ममता बनर्जी को सहानुभूति वोट मिलेगा? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए। चोट के बाद क्या ममता बनर्जी को सहानुभूति वोट मिलेगा? आपको सवाल का जवाब टीवी 9 भारतवर्ष के ट्विटर पेज पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के आखिर में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हां, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं, तो अपनी राय जरूर दीजिए और इस पर वोट पर अपने वोट देते रहिए, क्योंकि सवाल आज सबसे बड़ा यही है कि सहानुभूति से क्या वोट मिलेगा। और अब हम आपको पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीति की 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें राजनीतिक सहानुभूति से जुड़े सवालों का विश्लेषण कर रही है। ममता बनर्जी कोलकाता के सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। 2 दिनों तक वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी। अस्पताल से ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उनकी चोट सही नहीं हुई तो वो व्हील चेयर पर इलेक्शन कैंपेन करेंगी। दीदी पर हमले को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तृणमूल और बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। तृणमूल के मुताबिक ममता बनर्जी पर प्लान्ड अटैक हुआ है। वहीं बीजेपी बंगाल के कानून व्यवस्था के हालात का हवाला दे रही है। तो हम आपको ममता बनर्जी पर सियासत की सहानुभूति के आरोपों की पूरी डिटेल दिखाएं, ममता को लगी चोट के साइड इफेक्ट्स समझाएं। उससे पहले आपको बता दें कि नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी को चोट लगी, वहां के चश्मदीदों ने उनकी गाड़ी के पोल से टकराने की बात कही थी। चश्मदीदों ने जिस गाड़ी के एक्सीडेंट की बात बताई, हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने उस गाड़ी का चारों ओर से मुआयना किया और जानना चाहा कि क्या उस गाड़ी पर किसी तरह की टक्कर थी या एक्सीडेंट का कोई असर हुआ है। आप खुद देखिए। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री के घर के अंदर हूं और मुख्यमंत्री की गाड़ी आप देख सकते हैं, जिसका बात बार बार बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री की गाड़ी के दरवाजे में धक्का लगा था। लो पोल से अगर धक्का लगता है तो यहाँ पे कोई स्क्रैच होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे है, कोई स्क्रैच नहीं है और इसके बारे में पुख्ता उत्तर देंगे फिराद हाकिम, जो कि सारे प्रेस में कह रहा था। यहाँ एक लोहा का पोल था जिसके ऊपर धक्का लग के ये गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। अगर पोल में दरवाजा लगता तो यहाँ पर कोई ना कोई स्क्रैच होता। आप देखिए यहाँ पर कोई स्क्रैच नहीं है। मुख्यमंत्री अपना पैर यहाँ पर रख के खड़ा हो गए थे और आदमी को नमस्कार कर रहे थे, उनसे संबोधित कर रहे थे। उस समय ऐसा हो सकता है जो कोई आदमी जबरदस्ती 2-4 आदमी आगे से ऐसा था इसको धक्का मारा, जो मुख्यमंत्री का पांव जो है वो बाहर है और ये टारगेट करके दरवाजा को बंद कर दिया गया।
तो देखिए बॉबीदा, इसके अंदर मुख्यमंत्री बैठे हैं, एक बार दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन को। इसके अंदर मुख्यमंत्री बैठते हैं, वो खड़े थे और कल का फूल भी यहाँ पे देखिए गिरा हुआ है, लेकिन डोर पे कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं है। एक्सक्लूसिव आपको ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी के गाड़ी के ऊपर कोई पोल से अगर धक्का लगता तो ये गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा भी डेंट आता। और देख लीजिए मुख्यमंत्री का गाड़ी है, 4-5 नंबर, ये जो है 5555 मुख्यमंत्री का गाड़ी है, लेकिन इसमें अगर कोई धक्का लगता तो यहाँ पे डेंट होता, वो नहीं है। और ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो जाता है कि अगर पोल से धक्का लगा, किसी से धक्का लगा, मुख्यमंत्री आगे जा रहे, गाड़ी से धक्का लगता तो वहां पे जरूर इसका कुछ ना कुछ डेंट आता। फिलहाल हाकिम खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई डेंट नहीं है, हम भी देख रहे हैं यहाँ पे कोई डेंट नहीं। तो आखिरकार किन लोगों ने धक्का दिया और कहां से धक्का लगा था, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बॉबीदा, इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसी का हम मांग कर रहे हैं, पूरा जांच का मांग कर रहे हैं ईसीआई से। तृणमूल कांग्रेस पूरा इसका जांच का मांग कर रहा है और हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का गाड़ी कहीं पे भी देखिए, ये साइड पे कहीं पे भी कोई स्क्रैच नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर धक्का किससे लगा, किसने धक्का लिया, इसको लेकर प्रश्न उठ जाता है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। तो ममता बनर्जी की चोट को देखकर यही सही कहिए कि लगातार सस्पेंस बरकरार है। चश्मदीद कुछ और कह रहे हैं और गाड़ी कुछ और कह रही है। आपने आज तक सियासत में स्वयंभू नेताओं के बारे में सुना होगा, लेकिन सहानुभूति की सियासत बताते हुए हम आज अपनी पॉलिटिकल डिक्शनरी से एक नया शब्द ला रहे हैं, सहानुभूति नेता, सहानुभू नेता जिसका नाम है, अर्थात वो नेता जो सहानुभूति को अवसर में बदलने में माहिर होते हैं। तो हमने आपसे वादा किया है कि रोज कोई ना कोई अपनी पॉलिटिकल डिक्शनरी से एक शब्द लेकर आएंगे और आज वो शब्द है सहानुभू नेता। बंगाल में ममता बनर्जी के जख्म को सेंटर में रखकर सियासत की सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ज्यादातर मामलों में बड़ी राजनीतिक हस्ती की चोट उन्हें शारीरिक तौर पर भले ही नुकसान पहुंचाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर फायदा ही पहुंचाती है। यह बात बिल्कुल सच है और इसकी गवाही इतिहास देता है। इसीलिए दीदी को लगी चोट को कैसे भावनात्मक मुद्दा बनाया जाए, तृणमूल की पूरी पॉलिटिक्स अब इसके इर्द गिर्द है। दूसरी तरफ बीजेपी और विरोधी पार्टियां हैं जो घटना को दीदी का पॉलिटिकल ड्रामा कह रही हैं, ताकि तृणमूल कांग्रेस चोट को वोट में ना बदल पाए। शहमाद की इस राजनीति की पूरी पिक्चर देखिए। হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। व्हील चेयर पर बंगाल में चुनाव प्रचार की बात कर ममता बनर्जी की यह हालत कैसे हुई? नंदीग्राम में ममता बनर्जी के काफिले के साथ क्या हुआ? बीती शाम से यह सवाल सुर्खियों में है। ममता बनर्जी का आरोप है कि उन पर हमला हुआ है। এর উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় टीएमसी साजिश का शक जता रही है तो विरोधी पार्टियां दीदी की चोट को सहानुभूति वोट से जोड़ रही हैं। उनके ऊपर हमले की खबर मन को विश्वास पैदा करने वाली नहीं। देखिए, हम तो कभी हिंसा की राजनीति पर विश्वास नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें हो भी नहीं सकता। पर वो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाएंगे तो हमको प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। चोट जरूर लग सकते हैं और ये चोट जल्द से जल्द उनको इलाज हो जाए, वो चुस्त दुरुस्त बन जाए, ये जरूर मैं चाहता हूँ। लेकिन ये चुनावी रंग लाना ठीक नहीं है। क्या सियासत में चोट और वोट का रिश्ता है? इसकी गुत्थी सुलझाएंगे, लेकिन पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का यह बयान देखिए। अभिषेक ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को सीधी चेतावनी दी है कि 2 मई को जनता की ताकत का पता चलेगा। ऐसे में सवाल ये कि ममता की चोट से बंगाल का सियासी समीकरण बदल जाएगा। ममता का अस्पताल में भर्ती होना उन्हें सत्ता के करीब पहुंचाएगा। ममता का घायल होना वोटर्स के दिल में उनके लिए क्या सहानुभूति पैदा करेगा? सिंपैथी वोट पाने के लिए ये सब कर रहा है और कुछ नहीं। कैसे चोट लगी ये तो हमको अभी तक पता नहीं और किसी को पूछताछ चल रहा है, तो फिलहाल वो डिसीजन आने तक तो रुकना चाहिए हम लोगों को। इनका चोट लगा, दिस इज द इशू। ये इशू नहीं है वो राजनीति है कि नहीं। आई एम जस्ट स्पीचलेस, क्योंकि इस बात पे मुझे भी ये श्योरिटी नहीं है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई है जो उसको धक्का दे रहा है और ये एक्सीडेंट हो गया है। इस बीच ममता बनर्जी के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में 2 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। बहरहाल अब तक हिंदू मुस्लिम और मंदिर मजार पट्टी की बंगाल की सियासत फिलहाल ममता की चोट और इससे पैदा होने वाले सहानुभूति की सियासत पर केंद्रित है।
আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, ममता बनर्जी पर हमला हुआ नहीं, इसे लेकर पिछले 24 घंटे से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हम आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि ममता बनर्जी का काफिला कैसे चलता है और उनकी सुरक्षा में क्या इंतजाम है। ममता बनर्जी को Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है। उनके काफिले में 18 गाड़ियां शामिल होती है। ममता के काफिले में सबसे पहले एडवांस सिक्योरिटी कार होती है, इसके बाद एडवांस पायलट कार होती है, फिर तीसरे नंबर पर पायलट कार होती है। पायलट कार के पीछे डायरेक्टर सिक्योरिटी की कार चल रही होती है और उसके बाद काफिले में VIP कार शामिल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कार यही होती है। इस कार के पीछे एक एस्कॉर्ट कार आ रही होती है, जिसे एस्कॉर्ट 1 भी आप कह सकते हैं। एस्कॉर्ट 1 कार के पीछे 2 बैक टू बैक जैमर गाड़ियां होती हैं और इन दोनों जैमर्स गाड़ियों के ठीक पीछे एक स्पेयर VIP कार होती है, ताकि अगर मुख्यमंत्री की गाड़ी खराब हो तो वो इस गाड़ी में आकर के बैठ सके, इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सके। महत्वपूर्ण गाड़ी होती है ये एडिशनल VIP कार जो होती है। इसके बाद एक फिर चीफ सिक्योरिटी की कार आती है, जो उसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद रहता है और उसके साथ अन्य सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं। इसके बाद फिर एक एस्कॉर्ट कार आती है, एस्कॉर्ट कार 3 रहती है और उसके पीछे एक इंटरसेप्शन कार चल रही होती है। इस इंटरसेप्शन कार के पीछे महिला सुरक्षा कर्मियों की एक गाड़ी रहती है और उस गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस मौजूद रहती है। एम्बुलेंस के फिर ठीक पीछे एक सिक्योरिटी कार चल रही होती है और इस सिक्योरिटी कार के बाद में एक टेल कार होती है, इसे आप सेकंड लास्ट कार भी कह सकते हैं। और आखिर में एक स्पेयर इंटरसेप्शन कार होती है। 18 काफिलों का, गाड़ियों का पूरा काफिला है, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी पर हमला होता है। सवाल इसी को लेकर खड़े हो रहे हैं। सवाल जो भी हो, लेकिन ममता बनर्जी अभी अस्पताल में है और बतौर CM उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। फिर उन पर हमला कैसे हो सकता है? लेकिन यही ममता बनर्जी लंबे वक्त तक कांग्रेस के झंडे के नीचे लेफ्ट राज से लड़ती रही, अकेले या कुछ सहयोगियों के साथ बंगाल के गांव शहर का दौरा करती रही। राजनीति के उस दौर में ममता बनर्जी पर कई हमले हुए। बंगाल के इतिहास में 1990 से लेकर 2008 तक ममता पर हमले के कई वाकये हैं। हर हमले ने बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के ग्राफ को और ऊंचा किया है। क्या सियासत में चोट दिलाती है वोट? क्या हमले से कम हो जाता है हार का डर? ये सवाल यूं ही नहीं उठे, इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। खासकर ममता बनर्जी की बात करें तो उनके साथ जब जब ऐसा कोई हादसा या कहें हमला हुआ है, तब तब उनका सियासी ग्राफ ऊपर उठा है। अगस्त 1990, साल 1990 में ममता बनर्जी पहली बार बुरी तरह घायल हुई थी। वो एक विरोध प्रदर्शन को लीड कर रही थी। इसी दौरान उनके सिर और बाएं हाथ में गहरी चोट लगी और उन्हें SKM अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। साल 1993, चुनावी धांधली और फर्जी वोटर आई कार्ड की जांच के लिए ममता धरना प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी। ममता बुरी तरह जख्मी हुई थी। साल 1993, रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए तब ममता CM ज्योति बसु के चैम्बर के सामने धरने पर बैठी थी। उस वक्त ममता केंद्रीय राज्य मंत्री थी। 3 घंटे तक वो धरने पर बैठी रही, लेकिन CM ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ममता को तब पुलिस वालों ने घसीटते हुए राइटर्स बिल्डिंग से बाहर निकाला। इसके बाद ममता ने शपथ ली थी कि वो लेफ्ट सरकार के खात्मे के बाद ही राइटर्स बिल्डिंग में कदम रखेंगी। 1993 में हुई इस घटना का असर ये रहा कि ममता पूरे बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ मजबूत आवाज बन गई। उनका जनाधार बढ़ा और आखिरकार 1 जनवरी 1998 में तृणमूल कांग्रेस के नाम से उन्होंने नई पार्टी बनाई। आज ममता फिर कह रही हैं कि उन पर हमला हुआ है और इतिहास को देखकर बीजेपी हमले पर सवाल उठा रही है। ममता जी के हाथ से सत्ता रेत की तरह धीरे धीरे खिसक रही है, तो उन्होंने भी फ्यूचर प्लान कर लिया है। कैसी बढ़िया एक्टिंग कल ममता जी ने की है। अब टॉलीवुड और बॉलीवुड में महिला खलनायक की जो जगह काफ़ी समय से खाली थी,
ममता जी उसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। सड़क की लड़ाई और भीड़ की राजनीति ममता की पॉलिटिकल पूंजी रही है। इसी पॉलिटिकल पूंजी को लेकर ममता फिर मैदान में उतरी हैं। अतीत का सबक उन्हें आगे की राह दिखा रहा है। सवाल ये कि क्या इस बार भी ममता पहले से मजबूत होकर सामने आएंगी। और अब बात पॉलिटिकल स्कैनर की। इधर ममता बनर्जी को चोट लगी और उधर प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। सवाल है क्यों? क्या ममता की चोट से प्रशांत किशोर का कनेक्शन हो सकता है? आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीतिकार के ट्रोल होने के पीछे की वजह क्या है। कोई डायरेक्टर ऑफ द ईयर का तमगा दे रहा है, कोई लिख रहा है सेम स्क्रिप्ट विद डिफरेंट कैरेक्टर। कुछ इसी तरह से ममता के सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सोशल मीडिया में सुर्खियों में है। दावा है कि प्रशांत किशोर जिस भी पार्टी के साथ जुड़े, जिस भी नेता के साथ जुड़े, उस दौरान कुछ इसी तरह से वोट के लिए चोट का सहारा लिया गया। तो सवाल है, ममता को चोट लगी या लगाई गई? कुछ यूजर्स ने तो केजरीवाल का नाम तक लिखा है। साल 2019 के थप्पड़ कांड का जिक्र भी किया। आपको याद होगा, दिल्ली के मोती नगर में रोड शो के दौरान एक शख्स ने सरेआम केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। उस दौरान प्रशांत किशोर की टीम आम आदमी पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट देख रही थी। इसे संयोग का नाम दीजिए या राजनीतिक प्रयोग का। अक्टूबर 2018 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर चाकू से एक शख्स ने हमला किया था, वो भी चुनावी समय था और तब भी प्रशांत किशोर बतौर राजनीतिक सलाहकार जगन मोहन रेड्डी के साथ थे। तो प्रशांत किशोर को लेकर सोशल मीडिया में वायरल दावे का सच क्या है, देखते हैं अपने पॉलिटिकल स्कैनर में। और ये स्कैनर बताएगा कि जो दावे वायरल किए जा रहे हैं क्या वो वाकई सच हैं। चोट के बाद क्या ममता बनर्जी को सहानुभूति वोट मिलेगा? यह दावा 100% सच नहीं है। यह स्कैनर के जरिए निकल कर आ रहा है और यह दावा इसलिए नहीं है सच क्योंकि प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी काम किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी काम किया हुआ है और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी काम किया हुआ है। इन तीनों नेताओं के साथ भी वो काम कर चुके हैं, लेकिन उन तीन लोगों के साथ ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला। तो जो दावे वायरल किए गए, जो बातें सोशल मीडिया पर फैलाई गई, जब हमने उसका पॉलिटिकल स्कैन किया तो ये दावे गलत साबित होते नजर आते हैं। और आइए अब देखते हैं इलेक्शन टॉप 9। चोट लगने के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी का पहला बयान सामने आया है। ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करेंगी। चोट आछे, बोन इंजुरी आछे, लिगामेंटे आछे। ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर आज टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की। टीएमसी ने कहा कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोग की है। सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि राज्य के डीजीपी बदले जाने के बाद ममता के सिक्योरिटी में लगे अफसरों को बदल दिया गया था, उसके बाद उन पर हमला हुआ। ममता के साथ हुई घटना को लेकर बीजेपी ने भी आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। पार्टी ने आयोग को एक पत्र सौंपा। पत्र में सवाल उठाया गया कि सुरक्षा के बीच ममता पर हमला कैसे हो गया। पार्टी ने घटना की वीडियो फुटेज जारी करने और जांच कराने की मांग की है। ममता पर कथित हमले को लेकर बंगाल की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया है। नंदीग्राम में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए ममता पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर सड़क जाम की। ममता बनर्जी के चोट लगने की वजह से टीएमसी के घोषणा पत्र रिलीज करने का कार्यक्रम टल गया है। आज कालीघाट में मैनिफेस्टो रिलीज होना था। पार्टी की कोर कमेटी की कालीघाट में बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।
ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर टीएमसी नेता ने बड़ा आरोप लगाया। मित्रा ने कहा, अगर इस तरह की घटना गुजरात जैसे राज्य में होती तो एक और गोदरा हो जाता। टीएमसी नेता ने कहा कि ये घटना ममता की हत्या की कोशिश थी। अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी से मिलने के लिए टीएमसी नेताओं का तांता लगा हुआ है। टीएमसी नेता और फिल्म स्टार मिमी चक्रवर्ती ने ममता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मिमी भावुक हो गई और उनके आंसू निकल आए। उन्होंने ममता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महाशिवरात्रि के मौके पर आज नंदीग्राम से ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने मंदिरों के दर्शन किए। शुभेंदु पहले शिव मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। कल शुभेंदु अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए 22 नेताओं की तैनाती का प्लान तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इन सभी के साथ बैठक करके पूरा प्लान तैयार किया है। पहले 2 फेज के लिए ये नेता जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मतदाताओं को पार्टी के समर्थन के लिए प्रेरित करेंगे। जाते जाते आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए कमर कस रखी है और 22 बड़े नेताओं की टीम तैयार की है। बंगाल में बीजेपी के सुपर 22 यानी ये सुपर 22 नेता पहुंच रहे हैं। ये खास नेताओं की टीम तैयार है और पहले और दूसरे फेज के लिए ये टीम तैयार की गई है। इस टीम में 22 बीजेपी नेता हैं जो कि बंगाल में जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। इन पर वोटर्स को पार्टी से जोड़े रखने की जिम्मेदारी अमित शाह ने खुद दी है और इन 22 नेताओं से मुलाकात भी उन्होंने की। धर्मेंद्र प्रधान, आर.के. सिंह समेत 7 केंद्रीय मंत्री इस लिस्ट में शामिल हैं। इस लिस्ट में प्रवेश वर्मा, रमेश विदुड़ी और कई नेता, विनोद तावड़े जैसे कई नेता भी शामिल हैं। तो हमने आज सवाल किया था कि चोट के बाद क्या ममता बनर्जी को सहानुभूति वोट मिलेगा। इसका जवाब हमको मिल गया है। इसमें हमें 27% लोगों ने कहा है हाँ, यानी वो कह रहे हैं कि चोट के बाद ममता को सहानुभूति वोट मिल सकता है। 67% लोग कह रहे हैं नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला और 6% लोग कह रहे हैं कि उनको इस बात का पता नहीं है। तो सत्ता में आज इतना ही। कल फिर आपके सामने सत्ता के नए समीकरणों को लेकर आएंगे। सत्ता के सुपर शो है राजनीति का, देखते रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।